अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैरियत के साथ हैं। लेकिन जी आज जो है ना आपके साथ वीडियो शेयर होनी है ना, ये बिल्कुल देसी माहौल है हमारा। तो यहाँ पे बन रही हैं हाथ की सवैयाँ। तो यहाँ पर आटे को छाना जाता है एक बारीक कपड़े में डाल के, और उसके बाद एक कपड़ा बिछा दिया जाता है चारपाई के ऊपर, और सवैयाँ जो है ना इसके ऊपर डाली जाती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा। ये देखें, ये सवैयाँ इस तरह तैयार होंगी मशीन में। तो आपको पता है गांव देहात में ये सब चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं। शहर में इन चीज़ों का किसी को पता नहीं है कि ये कैसे सवैयाँ बनाते हैं, कैसे बनती हैं, क्या मेहनत लगती है इस पे, किस तरह से ये मशीन गेड़ी जाती है, क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं है। शहर की ज़िंदगी जो है ना वो कहते हैं ना आर्टिफिशियल ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो गांव की है, जहाँ पे अपने हाथ से हर काम, हर मेहनत, हर चीज़ अपने हाथ से लोग करते हैं। ये देखें, अभी जो है ना आटे को सख्त सख्त गूँध लिया है, और तेल लगाने के बाद जो है ना इस मशीन में ना आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, और मशीन को गोल गोल घुमाते जाएंगे। तो नीचे से निकलेंगी सवैयाँ जो गुड़ और देसी घी डाल के बनाई जाती हैं, बड़ी ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और इससे आगे वाली जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम आपको दिखाएंगे कि सवैयाँ किस तरह पकती हैं। अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं ना सवैयाँ किस तरह बनती हैं, फिर दिखाएंगे कि सवैयाँ किस तरह पकती हैं। तो ये एक बंदे का तो काम है नहीं कि मशीन को ना गोल गोल घुमाए। मशीन को घुमाने से भी बाजुओं की जो जान निकल जाती है ना, उफ़ल्ला, बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन चीज़ मज़ेदार बनती है। दिल बड़ा करता है इस तरह की सवैयाँ खाने को। तो जो लोग इस तरह की सवैयाँ खाते हैं उनको तो पता है जी, जो गांव देहात में हैं, जो शहर में हैं, उनको नहीं पता। गांव वालों को ये बहुत अच्छे से पता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने इस तरह की गांव की हाथ की बनी हुई सवैयाँ जो हैं इस्तेमाल की हैं। अभी ये चीज़ें तो ख़त्म ही होती जा रही हैं, बस गांव देहात में रह गई हैं ये चीज़ें। शहरों में तो इस चीज़ का नाम निशान भी नहीं है। तो हम आए हुए थे गांव, तो गांव का मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि ईद के लिए किस तरह सवैयाँ जो है ना तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह खुला माहौल है, इनका एहतियात भी बड़ा करना पड़ता है। मुर्गियाँ ना आ जाएं, कोई बकरी ना आ जाए, कोई जानवर ना खा ले, साथ पहरा देना पड़ता है। एक एक लच्छा जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे ना इसको ना चारपाई के ऊपर सुखाते जाएंगे, और जब ये सूख जाती हैं फिर इनको इकट्ठा करके रख दिया जाता है। बड़ी ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती हैं। तो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम सवैयाँ कैसे बना रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो बहन भाइयों, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि एक हफ़्ते तो मेरा चैनल जो है ना पूरा बंद रहा। थोड़ी सी स्ट्राइक आ गई चैनल में, जिसकी वजह से ना मुझे 8 दिन के लिए ना मैंने कोई वीडियो अपलोड की, ना ही मैंने कोई शॉर्ट, यानी कि मुकम्मल बंद था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरा चैनल खुल गया है। वैसे तो मैंने ईद पे वीडियो पोस्ट करनी थी, अगर मेरा चैनल खुला होता आपको साथ के साथ सब दिखाना था। लेकिन अभी जो है ना हम आपको अब दिखाएंगे कि जी गांव का ये हमारा माहौल कैसा है। जैसे जैसे वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाई हैं, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर की जाएंगी। लें जी, हमारे भतीजे साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, सवैयाँ जो हैं बना रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं। आपको पता है औरतों की निस्बत मर्दों में ज़रा जान ज़्यादा होती है, तो मशीन ये जान मांगती है। तो इस तरह सवैयाँ जो है ना बनाते हैं हम गाँव में। तो शहरों में तो लोग खीर बना लेते हैं, फ्योनियाँ ले लेते हैं, कस्टर्ड बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो गांव का देसी माहौल है वहाँ पर इसी तरह की चीज़ें जो है ना बनती हैं, इसी तरह की चीज़ें लोग खुश होकर खाते हैं। मेरे शियान ने भी भरपूर जो है ना हिम्मत दिखाई है यहाँ पर सवैयाँ बनाने में। तो शियान साहब भी आएंगे अभी सवैयाँ बनाते हुए। जिस दिन से मैं इधर आई हूँ ना, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना ये है कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो मौसम था ना वो बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत ही अच्छा मौसम था। एक दफ़ा बारिश भी हुई, लेकिन जैसे जैसे अभी दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी जो है ना ज़्यादा हो रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वापस घर चले जाएंगे। तो
क्या कर सकते हैं। ये देखें जी, खूबसूरत से कबूतर फिर रहे हैं। ऐसे साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा गांव का माहौल जो है ना दिखाते रहेंगे। ज़्यादा मैं बाहर जाती नहीं हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी गर्मी होती है ना कि बाहर निकला ही नहीं जाता। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। अभी धूप भी कितनी ज़्यादा है, सारा सेन धूप से भरा पड़ा है। ये है जी मेरे शियान का घर। तो माशाल्लाह यहाँ पर हवा बरामदे में तो लगती है, लेकिन सहन में दरख्त ना होने की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे घर में दरख्त हैं तो इस वजह से यहाँ पर मेरे घर में जो है ना थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि छाँव की वजह से थोड़ी गर्माइश कम है। तो सारा दिन जी इधर शियान साहब खेलते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी सेवइयाँ हमारी कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट होंगी, फिर इनको सुखाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे। ये ख़ास ईद के लिए स्पेशल ना बन रही हैं। आपको पता है ना कि जैसे कुर्बानी के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता है, कुछ मीठी गोश्त खाने के बाद तो वैसे भी कुछ ना कुछ मीठा, लेकिन पहले भी सेवइयाँ बनेंगी और बाद में भी सेवइयाँ बनेंगी। इस तरह ये देखें जी, आ गए हैं शियान साहब यहाँ पर मशीन को गेड़ा लगाने के लिए। ये बना रहे हैं सेवइयाँ। फुल इंजॉय माहौल गाँव का। तो बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे हैं जिनको बेचारों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, कैसे ये सेवइयों वाली मशीन है, इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाओ और सेवइयाँ बनाते जाओ। जो पहले के लोग हैं उनको तो सब पता है। चलें अभी फ़िलहाल इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आप मेरी वीडियो, आने वाली जो वीडियो है वो फुल वॉच कीजिएगा। वो उस वीडियो में हम आपको दिखाएँगे कि सेवइयाँ कैसे पकती हैं, बल्कि खाकर भी दिखाएँगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।